Students, today I am again here with the class 12th business study. In after reading the previous video lectures of the chapter financial management, today I am here with multiple, we can say that one word and one sentence questions, means which is asked to you in 1 mark. Nowadays in your examination 20 mark questions are, or we can say that as a objective 1 mark, one word, one sentence, these types of question. So I am here with the only 10 questions which is only to guidance which type of questions may ask to you in your examination. So I am paste the question for you. After reading you can write on a copy or paper, and then after I am also telling the answer of this question. So आप एक काम कीजिएगा, एक पेन और कॉपी लीजिएगा, क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा, मैं आपको आंसर्स भी उस क्वेश्चंस के बोलते जाऊंगा, बाद में आप उसको लिख भी लीजिएगा। ये मैं बस इसलिए कि आपको कम से कम आइडिया रहे कि किस टाइप से क्वेश्चंस एक नंबर में आ सकते हैं इस चैप्टर से। सो नाउ लिसन, लुक। Now listen. First question is here: which decision is involved in launching a new product line or opening of a new branch? This question is asked in CBSE 2010. So listen. इस क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि ये पूछ रहा है कि अगर किसी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाह रहा है या कोई नया ब्रांच खोलना चाह रहा है कंपनी, तो उसको कौन से डिसीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वी कैन से दैट इन्वेस्टमेंट और कैपिटल वर्किंग डिसीजन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द साइज ऑफ एसेट्स, द प्रॉफिटेबिलिटी, द कॉम्पिटिटिवनेस आर अफेक्टेड बाय व्हिच डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मींस किसी भी कंपनी की जो एसेट साइज की एसेट्स है, प्रॉफिटेबिलिटी है या कॉम्पिटिटिवनेस है, ये किससे अफेक्टेड होती है। दिस क्वेश्चन आस्क्ड यू इन 2015 एंड द आंसर इज आल्सो सेम, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाउ लिसन, द थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम 2010, what are the essential ingredients of sound working capital management। तो इसमें आपसे पूछा है कि वर्किंग कैपिटल इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं साउंड वर्किंग कैपिटल के, यानी एक अच्छे वर्किंग कैपिटल में। तो फर्स्ट, इफिशिएंट कैश मैनेजमेंट, कम से कम पर्याप्त कैश होना चाहिए। इफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री का भी अच्छे से मैनेजमेंट होना चाहिए। एंड थर्ड, इफिशिएंट रिसीवेबल मैनेजमेंट, जो भी कंपनी की अमाउंट रिसीवेबल है यानी जो भी उधार भेजती है उस अमाउंट को रिसीव करने का जो मैनेजमेंट है इफिशिएंट होना चाहिए। ये आपके 3 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर। नाउ लिसन, द क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ अ डिविडेंड डिसीजन। तो डिविडेंड डिसीजन को डिटरमिनेंट्स क्या है, कौन सा चीज ऐसा है जो उसको डिटरमाइन करता है। तो कंपनी की अर्निंग, वी कैन से दैट अर्निंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन नीड टू बी टेकन एट मोस्ट केयर, व्हाई, गिव रीजन। इसमें पूछ रहा है कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में एटमोस्ट गुड केयर यानी किसमें ज्यादा विश्वसनीयता होती है, इसके रीजन बताइए। कह रहा है बिकॉज द आंसर इज बिकॉज दिस डिसीजन इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड आर इरिवर्सेबल एक्सेप्ट अ ह्यूज कॉस्ट। मींस जो ये डिविडेंड डिसीजन होता है इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है कैपिटल को, और ये इरिवर्सेबल होता है जब तक कि आपको ह्यूज कॉस्ट उसके लिए न पे करना पड़ेगा। सॉरी, जब एक्सेप्ट बिना पे किए आप उसको रिवर्सेबल नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आर, लिसन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द meant by the trading on equity। सो you have to learn it
Trading on equity refers to the increase in profit earned by the equity shareholder due to the preference of fixed financial charge like interest. Means ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न बाय द इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक, ड्यू टू प्रिफरेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज लाइक इंटरेस्ट. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज फाइनेंशियल प्लानिंग मेक द इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर. मीन्स फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे एक्चुअल परफॉर्मेंस को इजियर बनाता है. सो बाय spelling out detailed objective of various business segments. बिजनेस सेगमेंट्स जो भी हैं बिजनेस, उन सब का एकदम डिटेल्स जो भी निकाला जाता है बिजनेस सेगमेंट्स के, उससे ये क्या करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को इजियर बनाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ टू फ्लोटेशन कॉस्ट अफेक्टेड द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी स्टेट. तो कैपिटल how do flotation cost affect the choice of capital structure of a company. तो आपको सबको पता है कि फैक्टर्स जो भी मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्लोटेशन कास्ट, जब हम लोग पढ़े होंगे फैक्टर अफेक्टिंग फ्लोटेशन कैपिटल स्ट्रक्चर, तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा होगा. तो जो फ्लोटेशन कास्ट होता है वो कैसे अफेक्ट करता है. तो लिसन आंसर इज फ्लोटेशन कास्ट अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी. As higher the flotation cost, less attractive the source of finance. Means हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था कि जिस फाइनेंस सोर्स ऑफ फाइनेंस का फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है कंपनी उसको अवॉइड करती है. सो फ्लोटेशन कॉस्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज नेम द डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इन्फ्लुएंस द ओवरऑल बिजनेस रिस्क कॉम्प्लेक्शन ऑफ द फर्म. तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन और लॉन्ग टर्म डिसीजन ये क्या होता है, मैनेजमेंट. तो ये मैनेजमेंट के ओवरऑल बिजनेस रिस्क को कंप्रेस करता है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज एंड हाउ इट इज कंप्यूटेड. सो लिसन, तो फाइनेंशियल लीवरेज इज प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द ओवरऑल कैपिटल. सो लिसन, ओवरऑल कैपिटल, डेब्ट और इक्विटी को जो ओवरऑल होता है वो, और इसमें जो कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसमें हमको उसका बस फार्मूला लिख देना है कि फाइनेंशियल लीवरेज इज कंप्यूटेड बाय द डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड दैट इज डेब्ट अपॉन इक्विटी, एंड वी कैन से दैट आर डेब्ट अपॉन डेब्ट प्लस इक्विटी. सो you have to read more and more 1 mark question because it is very helpful for the students. Means if your each and every chapter concept is clear and you have read the topics very clearly, then you can get easily 20 marks. So in 1 mark I am also suggested to you sometime some small case study made to ask to you. So thank you. You have to